और मिस्टर एक्स जो हैं, इन्होंने एक अपना घर बनाया था, ठीक है। इन्होंने अपना बनाया घर। घर में इन्होंने एक इनका पर्सनल रूम है, और इस रूम को बनाने के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत की है। अब इसको सजाने की बारी आई है, डेकोरेट करना है बेसिकली, ठीक है। अब डेकोरेट करना है तो इस रूम की 4 वॉल्स हैं, 4 दीवार हैं इस रूम की। ध्यान से सुनिएगा, कमेंट नहीं करना है, ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं ध्यान से बस सुनेंगे, ठीक है। अब इनको इस रूम को डेकोरेट करना है, ठीक है। अब डेकोरेट करने के लिए, सजावट करने के लिए इनको नीड है 4 पेंटिंग की। 4 पेंटिंग इनको लेकर आनी है, ठीक है। अब इनको जब 4 पेंटिंग लेनी थी तो ये गए बाजार, मार्केट गए, ठीक है। और जब ये मार्केट गए तो वहां पर शॉप पर पहुंचे तो इन्होंने कहा हमें 4 पेंटिंग की जरूरत है। शॉपकीपर ने 4 पेंटिंग निकाली और इनको दे दी, और ये लेकर आ गए। आप बताइए ऐसा पॉसिबल है? हाँ, अच्छा, आप होते आपने कहा 4 पेंटिंग दे दो, और वो निकाल कर दे देते, आप लेकर आ जाते? नहीं, आप क्या करते? चूज करते। आप क्या करते? चूज करना होता है सिलेक्शन करना। चूज करना क्या होता है? सिलेक्शन। जब हमको 20 पेंटिंग दिखाई जाएंगी तो हम एक पेंटिंग उसमें से चुनते हैं, यस और नो। उससे कहा भाई और पेंटिंग दिखाओ, अभी ये समझ में नहीं आ रही है। फिर 20 पेंटिंग में से एक पेंटिंग पसंद की, फिर उसने कुछ पेंटिंग दिखाई, उनमें से एक और पसंद कर ली, बस 2 पेंटिंग खरीदी। फिर अगली शॉप पर गए, भैया पेंटिंग दिखाओ, उससे फिर 50 पेंटिंग देखी, फिर उससे 2 पेंटिंग खरीदी, है ना। आपने क्या किया? बेसिकली आपने सिलेक्शन किया है। आपने बेसिकली क्या किया है? सिलेक्शन किया है। एक्चुअली संचय वर्ड जो होता है इसका मीनिंग ही होता है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करने का मतलब होता है चुनना। क्या होता है? चुनना। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन करने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है संचय करना, कॉम्बिनेशन जो है ना। जब हम n वस्तुओं में से हम जब r वस्तुओं को हम चुनते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? संचय कहलाता है। अच्छा, संचय का मतलब ऐसे होता क्या है? इकट्ठा करना, है ना। इकट्ठा करना ही होता है ना, टू कलेक्ट समथिंग, यही होता है ना। तो कलेक्ट कैसे करते हो? ऐसे कर लेते हो? नहीं, आप चुनते हैं और फिर कलेक्ट करते हैं उसको, यस और नो। जब मैं बोलूं ना तब नहीं पेन चलाना है आपको, मैं टाइम दूंगा, वरना आपके पास में पीडीएफ तो आती होगी ना। ये नहीं आती क्या? नहीं, मैं इसकी पीडीएफ बनाकर उनको बोल दूंगा, वो देंगे आपको, ठीक है, नो इशू। तो क्या हमने सीखा अभी कि जब हम कुछ वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं चुनते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? संचय कहलाता है, सिलेक्शन का प्रोसेस कहलाता है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक स्टेप तो पूरा कर लिया। एक स्टेप क्या पूरा किया इन्होंने? एक स्टेप इन्होंने पूरा कर लिया, सिलेक्शन, है ना। मिस्टर जो एक्स हैं, इन्होंने एक प्रोसेस पूरा कर लिया, क्या? सिलेक्शन का। सिलेक्शन करने के बाद में 4 पेंटिंग्स का सिलेक्शन हो चुका है। अब ये आए घर अपने, ठीक है। जब ये अपने घर आए तो इन्होंने अपने रूम में पेंटिंग को लगाना शुरू किया। एक पेंटिंग इन्होंने यहां लगा दी, सपोज करो एक रनिंग हॉर्स की पेंटिंग होती है ना, रनिंग हॉर्स की, भागते हुए घोड़े, है ना, होती है ना। तो उसको माना जाता है कि वो पेंटिंग जो होती है बड़ी अच्छी होती है, वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वो उन्नति का प्रतीक होते हैं घोड़े भागते हुए, है ना। अच्छा, एक इन्होंने ले ली वेलकम की पेंटिंग ले ली इन्होंने, है ना, वेलकम की पेंटिंग ले ली। एक इन्होंने फ्लावर्स की पेंटिंग ले ली, है ना, फ्लावर्स की ले ली। एक पेंटिंग और बता दो क्या ले लें? क्या ले लें? बुद्धा ले लें, चलो ठीक है, बुद्धा हो गया, है ना, है ना। अब देखना, इन्होंने 4 पेंटिंग ले ली, ठीक है, 4 पेंटिंग ले ली, उन्होंने लगा भी दी है, और इन्होंने वॉल पर ये कर ली। ये जो अब ये कर रहे हैं ना, ये प्रोसेस है अरेंजमेंट। अब ये क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं। इन्होंने तो अरेंज कर दिया, है ना। अब इनकी माता जी आई, मदर आई इनकी, उन्होंने बोले ये घोड़े जो है ना गलत दिशा में भाग रहे हैं,
ऐसा होता है ना, डायरेक्शन देखी जाती है ना कि उत्तर की दिशा में भागनी चाहिए। देखो इनको पता है कि घोड़े किस में भागनी चाहिए, उत्तर की दिशा में भागनी चाहिए। अच्छा ये जो थे ये भाग रहे थे दक्षिण की दिशा में, तो इनकी माता जी ने बोला ये पेंटिंग जो है ना ये ठीक नहीं लग रही है। इन्होंने क्या किया, इसको यहां करा दिया और फ्लावर्स वाली पेंटिंग को यहां शिफ्ट करा दिया। ये जो प्रोसेस हो रहा है, अब ये क्या कर रहे हैं हम, अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरेंजमेंट मतलब चीजें तो दो ही हैं, है ना, ए बी, ए और बी दो वर्ड हैं, लेकिन इनको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक लिखा जा सकता है ए बी और एक से लिखा जा सकता है बी है ना। अब मैंने मुझसे पूछा गया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो हमने कहा कि हम ए बी पढ़े हुए हैं, हमने ए बी पास किया हुआ है। सेंस निकला? नो। हमने कहा हमने बीए किया हुआ है, निकला? वर्ड तो, लेटर तो दोनों वही यूज हो रहे थे ए और बी, लेकिन उनका अरेंजमेंट डिफरेंट वे में साउंड कर रहा है। यस और नो, है ना। ऐसे ही जैसे कैट है, एक वर्ड और देख लेते हैं, जैसे सी और ए और टी, है ना, ये है, और कैट हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सी ए टी। क्या ये भी कैट होगा, ये वाला कैट होगा? नहीं। ये अरेंजमेंट अलग है और ये वाला अरेंजमेंट अलग है। ये अरेंजमेंट अलग था जो इन्होंने पहले किया था, ये अलग अरेंजमेंट था, और ये जो इनकी मदर ने जो चेंज कराया है ये अरेंजमेंट अलग है। फिर इनका एक फ्रेंड आ गया, बोला ये बताओ एंट्री तुम्हारी यहां से है ना घर की, और तुमने वेलकम लगा रखा है यहां, तो हमें तो दिखाई नहीं तुमने वेलकम किया हमारा है। तो क्या करो, इस पेंटिंग को यहां लेकर आओ, बुद्धा को वहां कर लो। अब ये अलग तरह से अरेंजमेंट हुआ, यस और नो। ये जो हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं ये प्रोसेस कहलाता है अरेंजमेंट, है ना। और जब ये दोनों प्रोसेस मिल जाते हैं, जो सेकंड प्रोसेस है ऑर्डर को डिफाइन करना, ये जब दोनों प्रोसेस मिल जाते हैं दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। अब ये परमुटेशन बन गया, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, क्रमचय। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखिए, क्रमचय। इस हिंदी वर्ड को अगर आप देखेंगे, है ना, संधि विच्छेद बोला जाता है ना, दो वर्ड जिससे मिलकर बने हैं, तो अगर हम इसकी संधि विच्छेद कर दें तो ये है क्रम, है ना, और ये है चयन। यही है ना, क्रम और चयन, है ना। चयन क्या होता है, सिलेक्शन होता है, और क्रम का मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर होता है। जब हम सिलेक्शन करने के बाद में ऑर्डर भी डिसाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, परमुटेशन बन जाता है। क्या समझ में आया, यस और नो? अच्छा एक बात बताइएगा मुझे, एक बात और बताइएगा, ठीक है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन तक ही रहता तो ये प्रोसेस क्या कहलाता, संचय कहलाता। यही प्रोसेस क्या कहलाता, कॉम्बिनेशन कहलाता। इसका मतलब दो स्टेप हैं, पहला स्टेप है सिलेक्शन करना, और फिर दूसरा स्टेप क्या है, ऑर्डर डिसाइड करना। अगर आप सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्रमचय कर रहे हैं, है ना। और अगर आप उसका ऑर्डर भी डिसाइड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, क्रमचय हो जाएगा। पहला था संचय, फिर आपने ऑर्डर भी डिसाइड किया तो क्या बन गया, क्रमचय बन गया। क्लियर, यस और नो? तो मैं फिर से आपको लेकर चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक हुआ क्रमचय, है ना, क्रमचय, और एक क्या हुआ, संचय हुआ, संचय। ठीक है, ये है आपका परमुटेशन, और ये क्या हुआ आपका, कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसमें हमने देखा कि संचय जो होता है इसमें ओनली क्या होता है, ओनली सिलेक्शन, है ना, ओनली सिलेक्शन। और इसमें क्या होता है गाइस, सिलेक्शन प्लस ऑर्डर, है ना, ऑर्डर। जब हम क्रम की बात करते हैं, चयन के साथ में जब क्रम की बात करते हैं तो क्या होता है, परमुटेशन बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यस और नो? जैसे चार शब्द हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसे चार अक्षर हैं हमारे पास, चार अक्षर हैं A B C D, है ना।
मैंने कहा आप दो अक्षरों का चयन कर लीजिए, है ना, मैंने कहा दो अक्षरों का आप चयन कर लीजिए। मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। हमारे पास चार अक्षर थे, ए बी सी और डी। हमने कहा आप इसमें से दो अक्षर चुन लीजिए। तो आपने कहा हम ए के साथ में सी को चुन सकते हैं, हम ए के साथ में डी को चुन सकते हैं, बी को चुन सकते हैं, है ना, ए के साथ में डी को चुन सकते हैं। हमने बोला ए नहीं, हम तो बी के साथ में सी को चुनेंगे और बी के साथ में डी को चुनेंगे। ऐसे भी हो सकता है ना, ए के साथ बी तो चुना ही जा चुका है पहले ही, चुन सकते हो ना। अच्छा, एक और हो सकता है क्या, सी के साथ में डी। ए के साथ में बी चुना जा सकता है, सी चुना जा सकता है, डी चुना जा सकता है। ए के साथ बी तो पहले ही चुन चुके हो, तो बी के साथ में सी चुनोगे और डी चुनोगे। और फिर अगर हम देखें ध्यान से तो सी के साथ में एक और बचता है, सिर्फ डी, है ना। ये जो आप कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप, सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं आप, सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन में ध्यान रखिएगा ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी को अरेंज भी करो तो ध्यान रखेंगे आप, ये एसी जो है इसको दो तरीके से लिखा जाएगा। एसी को दो तरह से लिखा जाएगा, क्या, एसी और सी ए। ये क्या कर रहे हैं आप, ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं, है ना। अगर मैं बीसी की बात करूं तो बी और सी को दो तरीके से लिखा जाएगा, बीसी और सी बी। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि ए बी सी डी के कितने प्रकार से दो अक्षरों का चयन किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, 3 और 2 5 और 1 6। लेकिन मैं ये पूछ लूं ए बी सी डी में से दो अक्षरों को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, कितने प्यार के प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो वो क्या बन जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमें बस यही समझना था, ठीक है। अभी हम कुछ और भी जानेंगे। तो आपको समझ में आया, संचय का मतलब होता है एन वस्तुओं से आर वस्तुओं को चुनना, है ना, चुनना, यही होगा ना, चुनना। ऐसे इसको एनसीआर भी कहा जाता है। एन वस्तुओं में से इसको लिखोगे कैसे, एनसीआर। मैं अभी फॉर्मूला की बात नहीं करूंगा, सिर्फ अभी इतना जानिए आप, ठीक है। और ये क्या है गाइस, एन वस्तुओं में से आर को चुनकर उनका क्रम निर्धारित करना, है ना, उनका क्रम निर्धारित करना। इसको क्या कह रहे हैं हम, एनपीआर, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं एनपीआर, है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनसीआर, और ये क्या कहला रहा है गाइस, एनपीआर कहला रहा है। इज इट क्लियर, यस और नो। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी आपको बस बताया कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है ना। मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने बताया ये होता क्या। यहां तक क्लियर है सबको, आगे बात करें, क्लियर। चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, इससे आगे देखिए आप। हम ना एक्चुअली हमारा जो अप्रोच रहता है वो क्वेश्चन के साथ में आता है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन वैसा अप्रोच। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं उनको सिर्फ लॉजिकल वे में सोच लिया जाए तो वो सॉल्व हो जाते हैं, उनमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जिनमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना, लॉजिकल थिंकिंग को यूज करना है। क्लियर है। तो हम डिटेल में वैसे क्वेश्चंस को पहले डील करेंगे, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। कभी कोई 2016 में पूछा गया है, कोई 2013 में पूछा गया है, कोई 2023 में पूछा गया है। इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। क्लियर है। तो आइए, मैं इसको अब भूल जाइए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको बिल्कुल भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ क्या करें, लॉजिकल अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। आइए मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को हम 3 डायमेंशन में सीखेंगे। अभी सिर्फ लॉजिकल अप्रोच है और डिटेल वाली, ठीक है।
हम फॉर्मूला से भी सीखेंगे इसको बाद में, जब फॉर्मूला सीखेंगे, और इसको कंप्रेस भी करेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को सोचना है और आंसर भी नहीं करना है अभी, सिर्फ और सिर्फ सोचिए। एक पार्टी में 7 लोग हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक 2 एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में कितने हाथ मिलाते हैं, मतलब कितने हाथ मिले। दोस्तों, ओजांग काइट्स एकेडमी नोएडा में सीसेट का न्यू बैच स्टार्ट कर रही है 11 दिसंबर से। इसकी क्लासेस शाम को 4 बजे होगी और इसमें आपको 100+ क्लासेस मिलेंगी जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होंगी। इसमें आपको सीसेट की कंप्लीट कवरेज दी जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फीस कितनी है। तो ऑनलाइन की फीस है 4,999 रुपए और ऑफलाइन की फीस है 9,999 रुपए।